मेरा नाम आरव है। उस रात जब सड़क हादसे के बाद मुझे पुराने सरकारी अस्पताल में लाया गया, तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी वहीं खत्म होने वाली है या शायद उससे भी बुरा कुछ शुरू होने वाला है। इमरजेंसी में पट्टी करते समय एक नर्स बार बार मेरी फाइल देख रही थी। उसने दूसरे वार्ड बॉय से धीमी आवाज में कहा, तीसरी मंजिल, कमरा 307। वार्ड बॉय अचानक चुप हो गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। मुझे लगा शायद वहां कोई वीआईपी मरीज होगा, इसलिए सब अजीब व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेचर तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, अस्पताल का माहौल बदलता जा रहा था। नीचे शोर था, लोग थे, डॉक्टर भाग रहे थे, लेकिन तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे पूरी इमारत सांस लेना भूल गई हो। लंबे कॉरिडोर के आखिर में एक अकेला दरवाजा था, जिस पर काले रंग से लिखा था 307। कमरे में घुसते ही मेरे शरीर में बिना वजह ठंड दौड़ गई। दीवारों पर नमी थी, पंखा आवाज करता हुआ घूम रहा था और खिड़की के बाहर सिर्फ काला अंधेरा था। नर्स ने दवा रखी और जाते जाते बिना मेरी तरफ देखे बोली, रात में कोई भी दरवाजा खटखटाए मत खोलना। मैंने हंसते हुए पूछा, अगर डॉक्टर हुआ तो? उसने पहली बार मेरी आंखों में देखा और बोली, डॉक्टर दरवाजा खोलने को मजबूर नहीं करते। इतना कहकर वह बाहर चली गई। उसके जाते ही मैंने देखा कि उसने बाहर से एक पल के लिए कुंडी पकड़कर छोड़ी, जैसे वह खुद भी डर रही हो। रात ठीक 12 बजे पहली दस्तक हुई। थक थक, सिर्फ 2 बार। मैंने सोचा कोई नर्स होगी, लेकिन फिर बाहर से माँ की आवाज आई, आरव बेटा, दरवाजा खोल। मेरी सांस रुक गई। माँ तो गांव में थी और उन्हें मेरे अस्पताल पहुंचने की खबर भी नहीं थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर बाहर किसी के धीरे धीरे दूर जाते कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने खुद को समझाया कि दवा का असर है और किसी तरह आंखें बंद कर ली, लेकिन पूरी रात ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा मुझे देख रहा हो। सुबह डॉक्टर आए तो मैंने सारी बात बता दी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दर्द की दवा से ऐसा भ्रम हो जाता है। उनकी मुस्कान नकली थी। बाहर जाते समय उन्होंने नर्स से धीरे से पूछा, रात फिर आवाज आई थी? नर्स ने सिर्फ सिर हिला दिया। दूसरी रात पहले से भी ज्यादा अजीब थी। कमरे की लाइट बार बार टिमटिमाने लगी। पंखा अचानक रुक गया। खिड़की बिना हवा के अपने आप खुल गई। उसी पल किसी लड़की की फुसफुसाहट मेरे कान के पास सुनाई दी, बिस्तर के नीचे मत देखना। मैं डर गया, लेकिन कुछ देर बाद खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही मैंने नीचे झांका, वहां कुछ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि पीछे से वही आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। मैं पलटा तो दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद अस्पताल का गाउन पहन रखा था। उसके लंबे बाल चेहरे पर आधे लटक रहे थे। उसकी कलाई पर मरीज की पट्टी थी, जिस पर लिखा था 307। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं भी इसी कमरे में रहती हूँ। अगले ही पल लाइट चली गई। जब 2 सेकंड बाद रोशनी लौटी तो वहां कोई नहीं था। दोपहर में मैं बैसाखी लेकर कॉरिडोर में निकला। आखिर में बैठा एक बूढ़ा वार्ड बॉय लगातार खाली दीवार को घूर रहा था। मैंने पूछा, कमरा 307 में पहले कौन था? उसने पहले जवाब नहीं दिया। फिर बहुत देर बाद बोला, मीरा। मैंने पूछा, क्या हुआ था उसके साथ? उसकी आवाज कांपने लगी। वो यहां से कभी बाहर नहीं गई। मैंने कहा, मतलब मर गई? उसने सिर झुकाकर कहा, मरने के बाद भी नहीं गई। उस रात मैं जागता रहा। करीब 2 बजे दरवाजे के नीचे से लाल रंग का तरल बहने लगा। मैं समझ गया कि वह पानी नहीं था। फिर दरवाजे पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी, चर चर चर। फिर वही आवाज, आरव। मैंने जवाब नहीं दिया। तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। आईने पर गीली उंगलियों से लिखा था, मत खोलना। मैं पीछे हटा ही था कि कॉरिडोर में किसी लड़की के रोने की आवाज गूंजने लगी। मैंने झिर्री से बाहर देखा। पूरा कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे। वे धीरे धीरे मेरे दरवाजे तक आए और वहीं गायब हो गए। उसी पल कमरे के अंदर कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं पलटा। मीरा मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था।
उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। होठों पर मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान खुशी की नहीं, बदले की थी। उसने कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसे? उसने सिर्फ एक शब्द कहा, फाइल। अगले दिन मैं रिकॉर्ड रूम पहुंच गया। धूल से ढकी अलमारियों में खोजते खोजते मुझे मरीज संख्या 307 की फाइल मिल गई। नाम था मीरा चौहान। आखिरी 2 पन्ने गायब थे। तभी पीछे से वही बूढ़ा वार्ड बॉय आया। उसने फाइल देखकर मेरे हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हमने गलती की थी। वो मरी नहीं थी। उसे गलती से मृत घोषित करके मोर्चरी भेज दिया गया था। मेरी सांस रुक गई। उसने रोते हुए कहा, जब तक हमें पता चला, बहुत देर हो चुकी थी। मेरे दिमाग में वही ट्रॉली घूमने लगी जिसमें किसी जिंदा इंसान ने आखिरी सांस ली होगी। रात होते ही मीरा फिर दिखाई दी। उसने कहा, तहखाने में चलो। मैं चुपके से नीचे पहुंचा। वहां एक पुराना बंद कमरा था, जिस पर भी 307 लिखा था। मैंने किसी तरह ताला तोड़ा। अंदर जंग लगी लोहे की ट्रॉली पड़ी थी। उसके नीचे से एक पुराना मेडिकल टैग मिला, जिस पर मीरा का नाम लिखा था। उसी पल पीछे से आवाज आई। अस्पताल के मुख्य डॉक्टर और 2 नर्सें दरवाजे पर खड़ी थीं। डॉक्टर गुस्से में बोले, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने टैग उनकी तरफ बढ़ाया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी पूरे अस्पताल की बिजली चली गई। अंधेरे में चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। मीरा डॉक्टर के पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। डॉक्टर भागने लगे, लेकिन कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। उनकी चीख अचानक बीच में रुक गई। फिर सब शांत हो गया। सुबह पुलिस आई। डॉक्टर कहीं नहीं मिले। अस्पताल प्रशासन ने तीसरी मंजिल हमेशा के लिए बंद कर दी। मुझे छुट्टी मिल गई। मैं घर लौट आया और खुद को समझाने लगा कि सब खत्म हो चुका है। लेकिन 1 महीने बाद मेरे घर अस्पताल का एक लिफाफा पहुंचा। अंदर नई भर्ती की पर्ची थी। मरीज का नाम आरव, कमरा 307। मैंने घबराकर अस्पताल फोन किया। रिसेप्शन से आवाज आई, सर, आपकी आज रात भर्ती है ना? मैंने कहा, नहीं। उसने जवाब दिया, लेकिन आपकी एंट्री हो चुकी है। फोन कट गया। मैंने पर्ची फाड़ दी। उसके अंदर एक और छोटा कागज निकला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इस बार दरवाजा खोल देना। मैं अकेली नहीं हूं। उस रात ठीक 12 बजे मेरे घर के दरवाजे पर 2 दस्तक हुई। थक थक। इस बार मैंने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन सुबह जब हिम्मत करके बाहर देखा तो दरवाजे के सामने एक पुरानी अस्पताल वाली मरीज की पट्टी पड़ी थी। उस पर मेरा नाम लिखा था, आरव, कमरा 307। उसके पीछे छोटे अक्षरों में एक और नाम लिखा था, मीरा डिस्चार्ज हो गई है।